वेलकम दोस्तों आज हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जो कि 9th क्लास की मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का ये 1.6 एक्सरसाइज है। इसका एक क्वेश्चन है हम बाय मैट्रिक्स हम इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास जो इसका मेथड है मैट्रिक्स इन्वर्जेंस मेथड के जरिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और मैं बाय क्रैमर रूल हम इसको मैट्रिक्स की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको बाय क्रैमर रूल की मदद से हम यहाँ पे सॉल्व कर सॉल्यूशन में हमारे पास जो इसका क्वेश्चन है वो क्या है, 4x प्लस वाई इक्वल टू 9 माइनस 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5। तो सबसे पहले जो इसका स्टेप है कि हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम इसकी स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं कि राइट इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, राइट इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है कि जो x के कोफिशिएंट्स है वो इसका पहला कॉलम बन जाएंगे 4 माइनस 3, और जो y के कोफिशिएंट्स है वो इसका दूसरा कॉलम बन जाएंगे 1 और माइनस का 1। ये एक हमारा मैट्रिक्स बन गया। और आगे x और y का एक मैट्रिक्स बना देंगे, क्योंकि x और y के कोफिशिएंट्स और x और y की हमने वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास 9 और माइनस 5, ये इसका एक काला बन जाएगा। तो इसको हम नाम दे सकते हैं, लेट कर लें कि ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स यहाँ पे क्या है 4 1 माइनस 3 और 1। इस तरह ये एक्स मैट्रिक्स बन जाएगा एक्स वाई, और ये बी मैट्रिक्स बन जाएगा 9 माइनस 5। पर यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट्स फाइंड इसलिए करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है कि नहीं, क्या इसका सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ तो हम इसका सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही फाइंड किया जा सकता है। तो इसलिए इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को चेक करने के लिए हम इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट जब हम लेंगे तो वो क्या आएगा, 4 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि इसका हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो ना जो डायगोनल के एलिमेंट्स वो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 4 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, माइनस जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इनको हम माइनस की फॉर्म में लिखते हैं। तो -3 क्या करेगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो इसका आंसर क्या हमारे पास फाइनल आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 3 तो इक्वल टू 7। तो ये नॉट इक्वल टू 0 है। इट मीन्स दैट कि इसका हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका जो डिटर्मिनेंट्स है वो नॉन इक्वल टू 0 है, ये 0 के बराबर नहीं। यहाँ पे हमने एक इसकी स्टेटमेंट लिख दी कि सॉल्यूशन इज पॉसिबल बिकॉज ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्योंकि हमने इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड किया तो नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो बाय क्रैमर रूल अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, बाय क्रैमर रूल के जरिए हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, तो x जो वो किसके बराबर हो जाएगा, ए एक्स का डिटर्मिनेंट्स और ए का डिटर्मिनेंट्स। इसी तरह जो ए y बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, ए वाई का डिटर्मिनेंट्स और ए का डिटर्मिनेंट। तो हम ऑलरेडी ए का डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर चुके हैं, तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम ए एक्स जो मैट्रिक्स है उसको बनाएंगे, वो कौन सा मैट्रिक्स है। तो ए एक्स हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं कि जो एक्स के कोफिशिएंट्स है, ये एक्स के कोफिशिएंट्स है, तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, बी का मैट्रिक्स लिख देंगे। तो क्या 9 माइनस 5, और जो वाई के कोफिशिएंट्स वो एज इट वैसे के वैसे रहेंगे 1 और 1। इसका हम डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे, ए एक्स का डिटर्मिनेंट्स फाइंड करें तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। 9 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 9 माइनस माइनस 5 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 5 आ जाएगा, 9 प्लस का 5 हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो 14 बन जाएगा। तो x जो बराबर किसके होता है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट्स यहाँ पे जो हमने लिखा है और
ए का डिटर्मिनेंट्स, तो यहाँ पे इसकी हम सिंपल क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। ए एक्स के डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या है 14, और ए के डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या आई 7। तो इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। 7 टू 14 होता है, तो एक्स की जो वैल्यू हमारे पास आई वो क्या है 2 आ गई। इसी तरह हम ए एक्स ए वाई भी हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह हमने ए एक्स फाइंड किया, इसी तरह हम ए वाई भी फाइंड कर सकते हैं कि जो वाई के कोफिशिएंट्स है वो 1 और -1 है। इसको हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, बी के मैट्रिक्स के साथ। तो जो एक्स के कोफिशिएंट्स है वो एज इट वैसे के वैसे लिख देंगे, और -3 और वाई के कोफिशिएंट्स की जगह हम क्या करेंगे, बी का मैट्रिक्स लिख देंगे 9 और -5। इसका हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स लेना है। तो यहाँ पे हम इसका डायरेक्ट डिटर्मिनेंट्स ले लेते हैं। 4 -1 के 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, 4 इंटू -5 माइनस -3 9 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, माइनस का 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, 9 3 27, तो माइनस का 20 और प्लस का 27, तो प्लस का 7 आ जाएगा। तो y जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, ए y का डिटर्मिनेंट्स और a का डिटर्मिनेंट। ये जो 7 वैल्यू आई वो किसकी है, ए y के डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ए y के डिटर्मिनेंट्स क्या है 7, और a का डिटर्मिनेंट्स किसके बराबर है 7 के। तो 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे हम सिंपल लिख सकते हैं कि जो y किसके बराबर है 1 के बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास x जो मैट्रिक्स है वो किसके बराबर आ जाएगा, एक्स वाई। तो x की जो वैल्यू हमारे पास आई वो क्या है 2, y की जो वैल्यू आई वो क्या है 1। इसी तरह हम इस मैट्रिक्स को बाय मैट्रिक्स इन्वर्जेंस मेथड भी इसको फाइंड कर सकते हैं। तो बाय मैट्रिक्स इन्वर्जेंस मेथड इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको देख लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बाय मैट्रिक्स इन्वर्जेंस मेथड सॉल्व करेंगे। बाय मैट्रिक्स इन्वर्जेंस मेथड सॉल्व करने के लिए बिल्कुल वैसे ही हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने के बाद हम इसका क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं। डिटर्मिनेंट्स इसलिए फाइंड करेंगे क्योंकि हमने चेक करना है कि सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो इसका सॉल्यूशन हम फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ तक हमने जिस तरह क्रैमर रूल की मदद से किया है, इसी तरह हम मैट्रिक्स इन्वर्जेंस मेथड में भी इसी तरह कर लेंगे। तो नेक्स्ट इसका क्या मेथड होता है, तो ये जो इक्वेशंस हमारे पास बन रही ए एक्स इक्वल टू बी, यानी कि ए एक्स इक्वल टू बी, तो बाय मैट्रिक्स इन्वर्जेंस मेथड हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ए को हम क्या करेंगे, दूसरी साइड पे ले जाएंगे और एक्स की वैल्यू हम सेपरेट कर लेंगे। तो एक्स हमारे पास बराबर आ जाएगा ए इनवर्स 1 इंटू बी, क्योंकि ये इस साइड पे जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये इनवर्स हो जाएगा। तो ए इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ ए आवर ए का डिटर्मिनेंट्स। तो हमने ए का डिटर्मिनेंट्स ऑलरेडी फाइंड किया, वो कितना 7। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट किस तरह फाइंड कर रहे हैं, उसका क्या तरीका है कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इनकी आपस में जगह चेंज कर देंगे। 4 1 की जगह पे चला जाएगा, 1 4 की जगह पे चला जाएगा। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि -3 और 1, इनकी अलामतें चेंज कर दें। जो माइनस का वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस का वो माइनस में हो जाएगा। ये माइनस प्लस का 1 है तो माइनस का 1 आ जाएगा, और ये माइनस का 3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा। इस तरह हम किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं। तो ये ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ए इनवर्स 1 इसके बराबर हो जाएगा 1 -1 3 और 4, ये इसके बराबर आ गया। और ए का डिटर्मिनेंट्स वो कितना है 7 है। ये जो हमने पहले क्रैमर रूल की मदद से जब किया था तो इसका जो आंसर आया था वही है, ये वाला। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे।
तो x बराबर है हमारे पास a इनवर्स 1 इंटू बी। a इनवर्स 1 हमने अभी जो फाइंड किया 1/7, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं इंटू a 1 -1 3 और इंटू बी, जो बी का मैट्रिक्स है वो क्या है 9 और -5, ये वाला 9 -5, 9 -5। तो ये आपस में क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जिस तरह हमने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना आता है हमें। क्योंकि जिस तरह हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करती है, तो पहली रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करती है अगर इसका दूसरा कॉलम हो। तो पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगी तो क्या इसका आंसर आएगा 1, 9 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 1 -5 के साथ -1 -5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे अगर इसकी दूसरा कॉलम होता तो उसके साथ भी इसको पहली रो को मल्टीप्लाई करवाते। तो इसका दूसरा कॉलम नहीं तो दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 9 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 27 माइनस 4 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 20। इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास आ रहा है वो क्या है x इक्वल टू 1/7 इंटू 9 प्लस 5 14 बन जाएगा। अगर 27 माइनस 20 तो 7 आ जाएगा। तो 1/7 इसको मल्टीप्लाई कर रहा है। जब भी मैट्रिक्स के साथ कोई भी डिजिट्स मल्टीप्लाई करता है, कोई भी अदद मल्टीप्लाई करता है तो वो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करता है। तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा। 14 मल्टीप्लाई 1/7 7 मल्टीप्लाई 1/7। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 7 14 को कैंसिल करेगा 2 तो 7 7 को कैंसिल करेगा तो 1। तो x का जो मैट्रिक्स है वो किसके बराबर आ गया हमारे पास 2 इंटू 1। तो यहाँ पे क्या हम करेंगे सिंपल x और y का जो मैट्रिक्स है ये वाला, ये इसकी जहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे x y बराबर किसके आ गया 2 1 के। अगर इसको कंपेयर करें तो x की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो क्या है 2 है और y की जो वैल्यू आ रही है वो क्या है 1। तो इस तरह हम बाय क्रैमर रूल और बाय मैट्रिक्स इन्वर्जेंस मेथड के जरिए किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं।